हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड अधिविद्य परिषद रांची यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा दोस्तों जेटेट का न्यू सिलेबस जारी किया गया है। दोस्तों, ये सिलेबस नहीं है, आप शॉर्ट भाषा में इसको जेपीएससी का पूरा सिलेबस बोल सकते हैं और यूपीएससी का भी पूरा सिलेबस बोल सकते हैं। इतना बड़ा सिलेबस जेक को जारी नहीं करना चाहिए। आप जेटेट का एग्ज़ाम ले रहे हो, ठीक है, सीटेट जैसा, ना कि कोई आप आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम ले रहे हो, ठीक है। तो मैं ही ये झारखंड सरकार से ये कहना चाहता हूँ, जो जेक के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार महतो जी से कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा सिलेबस कौन जारी करता है। इतना कम समय में इतना ज़्यादा पढ़ना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो देखिए अभी क्या कुछ होता है, शायद सिलेबस में संशोधन भी हो सकता है। लेकिन मैंने जैसे आप लोगों से वादा किया था कि मैं 1 to 5 के सिलेबस को समझाऊंगा, उसके बाद 6 to 8 के सिलेबस को बताऊंगा। तो पहले मैं 1 to 5 के सिलेबस को बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग आंदोलन वगैरह कीजिए, ट्वीट कीजिए झारखंड सरकार को यदि कुछ हो सकता है तो। चलिए हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में। नेम ऑफ एग्जामिनेशन जेटेट 2024, सिलेबस लेवल नंबर 1 है, क्लास 1 to 5 का, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लैंग्वेज 1 में देख सकते हैं हिंदी। तो आइए सबसे पहले हम लोग हिंदी का सिलेबस को देख लेते हैं। हिंदी के सिलेबस में सबसे पहले आप लोगों को रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम, ये चीज़ पढ़ना है। इसमें भी दोस्तों बहुत सारा इसके अंदर में टॉपिक है। जैसा कि सबसे पहले आपको इसमें निबंध पढ़ना पड़ेगा, फिर कार्यलयी पत्र पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा, फिर समाचार पढ़ना पड़ेगा, फिर संपादकीय, फिर जन माध्यम के विविध रूप, फिर अपठित गद्यांश बोध एवं वाक्यांश बोध पर आधारित बोध प्रयोग, ठीक है, रचनांतरण शीर्षक आदि पर लघु उत्तरीय प्रश्न। देख सकते हैं दोस्तों वर्ड भी पढ़ने में कितना दिक्कत हो रहा है, और ऐसा सिलेबस को जेक ने जारी किया है। हिंदी में ऑनर्स जो बच्चे किए हैं, मतलब सभी इस सब्जेक्ट में जो ऑनर्स करेगा वही जेटेट क्वालिफाई कर पाएगा, शॉर्ट भाषा में यदि आप कहें तो। लेकिन चलिए बार बार मैं वो सब चीज़ नहीं बोलूँगा। जो सिलेबस जारी हुआ है तो जारी हुआ है, अब पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फीचर लेखन पढ़ना है। इसमें जीवन संदर्भ से जुड़ी घटनाओं एवं स्थितियों पर फीचर लेखन करना है, ठीक है। फिर आरो भाग 1 एवं भाग 2, ये सब किताब है मेरे भाई। आरो भाग 1, आरो भाग 2, इसका भाग 1 भी पढ़ना है, आरो का भाग 2 भी पढ़ना है। फिर वित्तांग भाग 1 और इसका भाग 2 भी पढ़ना है, ठीक है। जो हम लोग 9th-10th में पढ़ते थे वो सब चीज़ दे दिया है। फिर व्याकरण में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लिंग, निर्णय कारक, ये इतना चीज़ पढ़ना है, सोचिए। ग्रामर में भी महाभारत दिया है। अब फिर लैंग्वेज पेपर 2 इंग्लिश में देखिए, ठीक है। लैंग्वेज 1 में फिर इंग्लिश में देखिए, वो तो मैंने हिंदी का बताया। अब इंग्लिश का देख सकते हैं सीरियल नंबर 2 में, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप लोगों को अनसीन पैसेज फॉर कंपेरिजेशन 150 वर्ड्स लिखना है। फिर टेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, आइडोमस, फेजर्स, सेनोनिज्म एंड एंटोनिज्म, जिसको पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, ठीक है, और उल्टा शब्द। फिर देख सकते हैं यहाँ पर 3 में देख सकते हैं लैंग्वेज उर्दू में, ठीक है। वो तो हिंदी में हो गया। इंग्लिश का सिलेबस लगभग ठीक है, लेकिन टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, आइडोमस है, फेजर्स है, सेनोनिज्म, एंटोनिज्म, ये भी ठीक है। इंग्लिश का लगभग सिलेबस ठीक दिया है, लेकिन हिंदी का सिलेबस बहुत खतरनाक है, ठीक है। फिर देख सकते हैं यहाँ पर उर्दू का, ठीक है। हिंदी, उर्दू या इंग्लिश, ये सभी में से रखना है आपको, ठीक है। एज पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस, ठीक है, कंडक्ट बाय जैक। जो जैक का इंटरमीडिएट लेवल में जो सिलेबस है उर्दू का, वही सिलेबस आपको पढ़ना है, ठीक है, जो भी बच्चे उर्दू रखेंगे। फिर मैथमेटिक्स का सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोग। डिफरेंट कैलकुलेस, ठीक है। कैलकुलेस हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे। साइंस लेकर के जो बच्चे पढ़े हैं वो 11th क्लास में ज़रूर कैलकुलस को पढ़े होंगे, ठीक है। फिर इंटरगल कैलकुलस, वही कैलकुलस का ही पार्ट्स है, उसको इंटरगल करना पड़ता है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
सब 12th लेवल में है। फिर ट्रिकोनोमेट्री, फिर एलजेब्रा, फिर प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, ठीक। एलजेब्रा मतलब बीजगणित, ट्रिकोनोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमिति, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। फिर 5 नंबर है चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है बाल व्यवहार का अध्ययन। उसके बाद इसमें से 3 टॉपिक है। पहला टॉपिक है व्यवहार के सिद्धांत, फिर है व्यवहार के निर्धारक तत्व, फिर है बालक के व्यवहार एवं अध्ययन की विधियाँ, अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन, इतिहास, विधि। फिर तीसरा नंबर है बालक की वृद्धि एवं विकास। इसमें बुद्धि एवं विकास की अवधारणा पढ़ना है, फिर विकास की मुख्य अवस्थाएं पढ़ना है। फिर देखिए यहाँ पर भी ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये चीज़ तो सबको लेना है, ठीक है। ये पेपर विकास की अवस्थाएं, बाल्य अवस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक, शारीरिक, बौद्धिक, ठीक है, सर्वांगिक एवं भाषा विकास सभी का पढ़ना है। फिर व्यक्तिगत विकास एवं समायोजन में 2 टॉपिक है। पहला है व्यक्तित्व के विकास से वंशानुक्रम, फिर है जैविक कारक एवं वातावरण का महत्व, फिर विद्यालय, समुदाय एवं परिवार में समायोजन की महत्वपूर्ण तकनीकी। फिर टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नताएं एवं इसका शैक्षणिक प्रभाव। फिर व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, फिर क्षमता है, अभिरुचि है, आदत है, ठीक है, सामंगिक एवं बौद्धिक उपलब्धि और उनका शैक्षिक प्रभाव। फिर शिक्षा और अधिगम। इसमें सबसे पहले है अधिगम के विभिन्न तरीके, अवलोकन, अनुकरण, स्मृति, दृष्टिकोण, अनुसंधान, कौशल, सूचना और प्रक्रियंग, ठीक है। फिर है मूल एवं प्रयत्न सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है। फिर जनरल स्टडीज़ छठा में, ये चीज़ तो रखना है। सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न, सामान्य अध्ययन से जिसको जीएस बोलते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ आ जाएगा इसमें, भूगोल भी आ जाएगा, इतिहास भी आ जाएगा, कुछ साइंस का भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट में देख सकते हैं जो आप रखें, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, खुडुक, उरांव, कुरमाली, खोट्टा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत, ठीक है। इन सभी में जो आप रख सकते हैं, ठीक है। एज़ पर यहाँ पर देख सकते हैं, एज़ पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्ट बाय जैक, ठीक है। जो इंटरमीडिएट लेवल में जो सिलेबस है उसी के आधार पर आपको तैयारी करना है। ये सिलेबस दोस्तों 1 to 5 क्लास के लिए है, जो डीएलएड लेवल में आप लोग करके बैठे हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। 1 to 5 का मैंने सिलेबस बताया। सिलेबस ज़्यादा हार्ड दोस्तों 6 to 8 का और ज़्यादा हार्ड है, उसका सिलेबस देखने से तो ज़्यादा माथा ख़राब होता है, ठीक है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये सिलेबस, समझाने का तरीका कैसा लगा, ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद मैं 6 to 8 क्लास का सिलेबस का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जोहार, झारखंड। थैंक यू।